लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले ये जो पूरी रैली हो रही है और यहाँ पर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं और मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार स्पोक्स पर्सन, जिन्हें अक्सर आप टीवी चैनल्स पर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, खासतौर पर जो सत्ता में उनके छक्के छुड़ाते हुए देखते हैं, प्रियंका कक्कड़ जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका डीबी लाइव पर। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि इस रैली से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या उम्मीद लगा रहा है? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट ने हम सबको साथ ला दिया है। एक बात निश्चित है कि अब तो सबको दिख ही रहा है कि जिसको भाजपा की ईडी लगातार साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, पी शरत रेड्डी को, उससे भाजपा ने 60 करोड़ लिए उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना, जिसके बाद ईडी ने उसकी बेल में आपत्ति नहीं की। तो ये बहुत साफ है कि भाजपा कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, कैसे हमारे संविधान को लगातार पलटने की कोशिश हो रही है, बदलने की कोशिश हो रही है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी निरादर करती है भाजपा। ये सब रोकना होगा। हम इस तानाशाही के खिलाफ आए हैं आज। ये वही रामलीला मैदान है, ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जहां से हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत एक तरह से शुरू की थी और आज आप वहीं पर मौजूद हैं जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के जरिए आपने सत्ता पर आप काबिज हुए थे। आज उसी भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में है। क्या आपको लगता है ये मैसेज आप जनता तक पहुँचाने में कामयाब रहेंगे? क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ज़्यादा ताकतवर हुए हैं, इतने उससे ज़्यादा के जेल के बाहर थे, और एक सहानुभूति की लहर क्या आपको लगता है उनके प्रति देखने के लिए मिल रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति दिल्ली की जनता का लगातार प्यार बना रहा, तभी वो बार बार इतनी बहुमत से यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि यहाँ एक कट्टर ईमानदार सरकार है जो साल दर साल एक मुनाफे का बजट पेश करती है, अपनी जेबें नहीं भरती जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद। जबकि भाजपा एक ऐसी सरकार है जिसके सारे राज्य घाटे में हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा देश पे चढ़ा दिया क्योंकि भाजपा है असल में एक करप्ट सरकार। उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही। इतना बड़ा खुलासा हुआ अभी अरविंद केजरीवाल जी के केस में, फिर भी कोई जांच आपने नहीं सुनी, कोई जवाब भाजपा से नहीं आ रहा। ये बहुत खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। अ गवर्नमेंट हैज टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल बिकॉज इट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसको बचाना है। वी हैव टू गिव बैक द पावर टू द पीपल। लेकिन बीजेपी आपको लगातार भ्रष्टाचारी पार्टी कहकर पुकार रही है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपके जैसे आप लोग आते हैं वैसे वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। आपको लगता है आपका नैरेटिव क्या उनके नैरेटिव पर भारी पड़ेगा, या किस तरह की आगे की तैयारी अगर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, या वो ज़्यादा दिन तक जैसे आपके और नेता अभी भी जेल में अगर वो जाते हैं, तो फिर आप लोगों की क्या तैयारी है? कब तक आखिर इस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को अपने प्रति उस तरह से जिंदा रख पाएंगे? हम लोग एक वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल जी को विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यापार, अपने काम छोड़ के आए थे। भाजपा के वो 4 लोग नहीं जो आज सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रहे होंगे और लोगों को बताएंगे। कैसे बताएंगे? छगन भुजबल की फाइल कैसे साफ हो गई जब वो भाजपा में आ गए? कैसे बताएंगे कि आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, लुई बर्गर स्कैम सबको साथ लेकर कैसे साफ किया? कैसे बताएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा की फाइल कैसे साफ हुई? क्या मुंह लेके जाएंगे जनता के बीच में? मेरी एडवाइस है उनको घर पे बैठना चाहिए। और आज जो ये रैली हो रही है जहां पर तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो स्टेज पर आएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मली है तो ये लोकतंत्र बचाओ रैली, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि लोकसभा के लिए एक फॉर्मली बिगुल यहाँ से फूका जा रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इंडिया गठबंधन को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अभी फिलहाल डू एंड डाई है ये 2024 का इलेक्शन? देखिए, ये तो जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, सारे विपक्ष को जेल में डालकर रेस में अकेले लड़कर फर्स्ट आना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है बचाना, क्योंकि अभी कम से कम चुनाव आते हैं तो आप देखती हैं कि 2 रुपये 4 रुपये पेट्रोल कम होता है। चुनाव खत्म कर दिया तो ये हर महीने, हर हफ्ते 5-5 रुपये बढ़ाते रहेंगे, जनता को परेशान करेंगे। बहुत ज़रूरी है। हम लोग साथ इसलिए आए हैं क्योंकि आप देख रही हैं यहाँ पे ज़्यादातर अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्टर्स हैं। तो हमारे साथ सीधे बुशरा पहुंची हुए